बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन हमारा रोज़मेरी का प्लांट मूनसून के बाद अब खैरियत से नहीं है। यानी कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और हमारा जो रोज़मेरी है वो अब स्ट्रेस में आ गया है। इसी तरीके से मेरे गार्डन के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि स्ट्रेस में आ गए हैं। रोज़मेरी उनमें से एक है। रोज़मेरी को स्ट्रेस में निकालने के 3 टिप्स मैं आज आपको बताऊंगी, जिसको आपने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका रोज़मेरी वापस से हरा भरा हो जाएगा। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रूनिंग करनी है। इस तरीके से आपने इसकी 2-2 3-3 इंच जो ब्रांचेज़ हैं उनको कट कर देना है। अभी जब से मेरे पास रोज़मेरी आया था मैंने इसको कटिंग नहीं किया था, लेकिन आज मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगी। सितंबर में बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि आगे जाके इस प्लांट ने वैसे भी डोरमेंसी में चला जाना है। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि अभी आप इसकी ब्रांचेस को कट कर सकते हो। अक्टूबर में और नवंबर तक ये अपनी ग्रोथ कर लेगा, फिर दिसंबर जनवरी में ये डोरमेंसी में चला जाता है। उसके बाद फिर ये गर्मियाँ जब स्टार्ट होती हैं फरवरी में ये वापस अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देता है। इस तरीके से आपने इसकी जो भी हार्ड प्रूनिंग है वो करनी है। मैंने भी इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है और नई ब्रांचेस निकलेंगी, उन पर नए लीव्स आएंगे, साथ ही साथ जो पौधा है ना उसको एक नया स्टार्ट मिल जाएगा। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, मैं आज इसकी रिपोर्टिंग भी कर रही हूँ। मेरा जो रोज़मेरी था वो रूट बाउंड भी हो चुका था, क्योंकि ज़ाहिर बात है बारिशें भी ज़्यादा हो रही थी, ओवर ग्रोथ हो चुकी थी। तो मैंने इस तरीके के मिट्टी के जो मैं गमले में से आज शिफ्ट करने वाली हूँ। रोज़मेरी और साथ ही साथ न्याज़ वो और तुलसी, ये 3 इस तरह के हर्ब्स हैं जिनको आप जब मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के गमले में रखते हैं तो मिट्टी का जो गमला होता है वो एक्सेसिव मॉइस्ट जो होता है वो चूस लेता है, और ये इनके लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये एक हार्डी पौधा है, इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। तो पहले मैंने इसे बरसात में प्लास्टिक में रखा हुआ था। आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो पानी नहीं चूसता। अब मैं इसे मिट्टी में शिफ्ट कर दूँगी। मिट्टी के गमले में शिफ्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि अब सर्दियों में जब भी मैं इसे पानी दूंगी तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो ये मिट्टी का जो गमला है वो उसको चूस लेगा, उसको जब्स कर लेगा, उसको ऑब्ज़र्व कर लेगा, और पौधे को सिर्फ उतना ही पानी मिलेगा जितनी उसकी नीड है। और वैसे भी रोज़मेरी की ज़्यादा नीड है भी नहीं, क्योंकि रोज़मेरी का जो प्लांट होता है वो उसको बहुत कम पानी की, क्योंकि ये रॉकी साइड का होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। थर्ड स्टेप में मैंने क्या करना है कि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पानी देना है। मैंने इसकी सारी ब्रांचेस को भी पानी देना है। अच्छे तरीके से मैं इसे पानी दूंगी और आपने इसको इतना पानी देना है, ठीक है, कि इसकी सारी मिट्टी जो है वो तर हो जाए, गीली हो जाए। एक्सेसिव पानी कुछ तो ये मिट्टी का जो गमला है ये चूस लेगा और कुछ जो है वो ड्रेनेज हो जाएगा। मिट्टी आपकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। कोकोपीट ना शामिल करें, क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो मॉइस्ट बना के रखता है, इसको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है। आपने इसको सिंपल मिट्टी में रेत मिला लें और साथ में कंपोस्ट मिला लें, गोबर की खाद मिला लें, या फिर किचन कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो आप डालते हैं। ये वो 3 स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने रोज़मेरी के प्लांट को स्ट्रेस से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगा और फिर से ये हरा भरा हो जाएगा। इसकी प्रूनिंग की है तो प्रूनिंग से नई ब्रांचेस निकलती हैं। अब क्योंकि हमने प्रूनिंग भी कर ली है तो हमारे पास आ गई हैं कुछ कटिंग्स। कटिंग्स को कभी भी वेस्ट नहीं करना। जैसे ही आप प्रूनिंग करें आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। 2 से ज़्यादा कटिंग्स लगाएं, उनमें से चांसेस होते हैं कि कोई एक ना एक जो है वो कटिंग ज़रूर कामयाब हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरे पास है, नीचे से वही तरीका है। 2-3 पत्तियाँ मैं निकाल लूँगी, इसको थोड़ा सा स्क्रैप कर लूँगी। स्क्रैप करने से ऊपर वाली छाल उतर जाएगी और जो आउटर लेयर है वो उतर जाएगी और ये इनर लेयर आ जाएगी। इससे आसानी हो जाती है। आप इसको पानी से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और मिट्टी पे भी दबा सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे पानी से प्रोपोगेट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इस प्लांट स्ट्रेस में था। तो अगर मैंने इसको पानी से प्रोपोगेट किया तो हो सकता है कि कटिंग मर जाए। तो मैं इसे मिट्टी में लगाऊंगी। सिंपल से सॉइल में लगानी है आपने इसको, कोई इतनी लंबी साइज़ नहीं है। हम बहुत दफ़ा कटिंग्स उगा चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कटिंग से ही लगाया है। आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।